आज वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके पहले प्रेसिडेंट वगैरह हो गया, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है और क्या नहीं होता है पहले देख लो। देखो वाइस प्रेसिडेंट का मतलब तुमको सिंपल सा बात दिमाग में ये रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट होता कौन, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट होता कौन है, तो जो बोला सिनेमा ऑफ कर दिया ना, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट वो होता है जो प्रेसिडेंट के बदले में क्या करता है, काम करता है। मान लो किसी वजह से प्रेसिडेंट को कुछ हो गया, रिटायर ले लिया, या फिर मान लो कि रेजिग्नेशन दे दिया, या मर गया, या फिर मान लो किसी काम से बाहर चला गया, तो उसके पद पे कौन काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा। समझ में है ना। तो उसी के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बात तुमको दिमाग में रखना होगा, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वाइस प्रेसिडेंट का क्या है, वो पूरा तुम थोड़ा सा देख लो फटाफट, ठीक है। तो पहला चीज क्या होना चाहिए कि सिटीजन क्या नहीं होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अरे वाह, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दिमाग में ये बात रखना। घर से फोन आ गया था ना, इसीलिए सिटीजन ऑफ इंडिया, फोन काटना पड़ा, खाना खाने के लिए फोन आ जा रहा है। तो पहला चीज क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर तुम वाइस प्रेसिडेंट बनना चाह रहे हो तो तुमको क्या होना पड़ेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। नहीं होना चाहिए मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनोगे पाकिस्तान का, इंडिया का नहीं बनोगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या होना चाहिए, एज जो तुम्हारा कितना होना चाहिए, 35 ईयर ओल्ड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए। तीसरा चीज क्या होना चाहिए तुम्हारा, कि पोस्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। समझ में है ना, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट मतलब समझते हो, मतलब कोई सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए। तो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ये चीज दिमाग में याद रखना, ये पोस्ट ऑफ प्रॉफिट तुम्हारा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, चौथा क्या है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए तुमको क्या होना पड़ेगा, एलिजिबल होना पड़ेगा। राज्यसभा का मेंबर के लिए क्या होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होना नहीं चाहिए, इंसेन नहीं होना चाहिए, और एनपीए मतलब भिखमंगा नहीं होना चाहिए। ये दोनों, पगला और भिखमंगा, ये दोनों नहीं होना पड़ेगा। समझ में है ना। पर मेनली क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, कि अगर तुम वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और एज तुम्हारा कितना होना चाहिए, 35 ईयर ओल्ड रहना चाहिए। बात समझ में है ना, कितना रहना चाहिए, पहले थोड़ा सा दिमाग में ये बात रखो, ठीक है। कि पहला चीज क्या है कि सिटीजन ऑफ क्या होना पड़ेगा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए क्या होना पड़ेगा, सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। बात समझ में है। दूसरा चीज क्या है, एज कितना रहना चाहिए, 35 रहना चाहिए। बात समझ में है ना। तीसरा क्या है कि पोस्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। पोस्ट ऑफ प्रॉफिट मतलब होता है कोई भी सरकारी पद पे नहीं रहना चाहिए, है तो पहले रिजाइन करो पहले तब। और उसके बाद में क्या होना चाहिए कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए तुम क्या होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, तभी तुम वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो। और क्या नहीं होना चाहिए, इंसेन मतलब पगला नहीं होना चाहिए, और एनपीए मतलब तो भिखमंगा दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये लोग हुआ तो फिर वाइस प्रेसिडेंट का लिए एलिजिबल तुम नहीं हो। तो सबसे पहला बात तुमको दिमाग में रखना होगा, ये जो है आर्टिकल तुम्हारा 63 से लेकर के 71 तक क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 63 से 71 तक। ये किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो देखोगे आर्टिकल 63 में जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके पोस्ट के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 63 में किस चीज के बारे में चर्चा किया गया है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। समझ में है ना, ठीक। हर इंसान का जो भी संवैधानिक पद पे है उसका कोई ना कोई आर्टिकल के तहत ही है। जैसे प्रेसिडेंट पढ़ाए थे तो आर्टिकल के तहत में था,
चाहे मान लो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कुछ भी हो, सबका अपना अपना क्या है, संवैधानिक पद है, तो कोई ना कोई आर्टिकल के तहत ही है। उसी तरह से कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 के तहत कौन सा पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है। बात समझ में आया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह से होता है आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 का अगर बात करें, इसमें क्या लिखा हुआ है पता है, बताओ आयुष, भूल गया, चट्टा कहीं का, उम्मीद तुमसे यही था, ठीक है, भूल ही जाओगे। एक्स ऑफिसियो क्या है, एक्स ऑफिसियो ऑफ राज्य सभा क्या होता है ये, एक्स ऑफिसियो ऑफ क्या होता है, राज्यसभा। एक्स ऑफिसियो ऑफ राज्यसभा मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चेयरमैन। ये क्या होता है, चेयरमैन होता है किसका, राज्यसभा का। तो तुमको ये बात समझना होगा, तुमको ये बात जानना होगा कि राज्यसभा का चेयरमैन का है क्यों होता है वाइस प्रेसिडेंट। तो बात ये है ना कि देखो, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट तो बना दिया गया, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है, जब प्रेसिडेंट ना रहे तब उनके जगह पे आके क्या करना, काम करना, है ना। लेकिन क्या ऐसा होता है कि वाइस प्रेसिडेंट हमेशा काम करता है, नहीं करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट हटेगा, कुछ बीमार पड़े, चाहे विदेश जाए, तो तब तक क्या करेगा, बैठ के ऐसे ही रहेगा क्या, तब तक तो उसका फ्री में सैलरी नहीं मिलेगा। तो सरकार बोलता है देखिए आपको वाइस प्रेसिडेंट तो बना दिए, अब प्रेसिडेंट जब रहेगा नहीं रहेगा, हमेशा तो ऐसा नहीं है, तो फ्री में आपको सैलरी हम देंगे नहीं, एक काम करिए, अब तब तक क्या बन जाइए, राज्यसभा का क्या बन जाइए, चेयरमैन बन जाइए, काम करिएगा तब ना पैसा मिलेगा, ऐसे फ्री में पैसा थोड़ी हम देंगे, सैलरी थोड़ी देंगे। तो तब तक तो क्या काम करता है वो, राज्यसभा का क्या बना हुआ रहता है, चेयरमैन बना हुआ था, क्या बना हुआ रहता है, राज्यसभा का चेयरमैन। चेयरमैन को ही एक्स ऑफिसियो बोला जाता है, समझ में आया ना। अब बोलेगा कि मान लीजिए उसको प्रेसिडेंट का काम करने जाना पड़ गया, तो बाई चांस प्रेसिडेंट बाहर चला गया, विदेश यात्रा या बीमार पड़ गया, तब कौन संभालेगा राज्यसभा को। तो बता दे रहे हैं कि ऑलरेडी इसके अंदर में 245 सीट होता है, 250 सीट होता है, ठीक है। इसमें तो इसमें से ऑलरेडी एक मेंबर को क्या बना दिया जाता है, चेयरमैन बना दिया जाता है। क्या किया जाता है, चेयरमैन बना दिया जाता है, ठीक है। हेलो, हाँ बोल, हाँ हाँ बोले थे कि वो तो खींच के भेज देना ग्रुप में, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, राज्यसभा का क्या होता है, चेयरमैन होता है। अब जब मान लो ये प्रेसिडेंट का काम करने के लिए बाई चांस ये क्या होता है, चला जाता है, तो उस टाइम कौन संभालता है, राज्यसभा। ऑलरेडी राज्यसभा में जो लोग मेंबर रहते हैं, उसी एक मेंबर में ऑलरेडी उसका क्या बना के रखा हुआ रहता है, चेयरमैन बना के रखा हुआ रहता है, कि वो जैसे ही हटेंगे वैसे ही उस पद पे आएगा और वो अपना काम कार्यभार क्या कर लेगा, संभाल लेगा। तो याद रखना कि वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी कैसे मिलता है, वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एक्स ऑफिसियो ऑफ द राज्यसभा के तौर पे क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। किसको, वाइस प्रेसिडेंट। समझ में आया। कल को अगर वो मान लो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करेगा, तो प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलता है वो इसको मिलने लग जाएगा, फिर राज्यसभा वाला बंद हो जाएगा। बात समझ में आया ना। मान लो 1 महीना तक क्या किया, प्रेसिडेंट का काम किया, तो सैलरी भी किसका लेके जाएगा, वो जो सैलरी किसको मिल रहा था, वही सैलरी इसको मिलने लग जाएगा। समझ में आया ना, ठीक है। ये बात दिमाग रखना। फिर जब ये राज्यसभा है तो फिर से इसको कौन सा सैलरी मिलेगा, राज्यसभा का चेयरमैन का सैलरी मिलेगा। ये बात दिमाग में रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, हाँ? फिर आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 100 क्या है 65, आर्टिकल 65, ठीक। आर्टिकल 65 में लिखा हुआ है कि एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना, डू होल वर्क बाय वाइस प्रेसिडेंट। बात समझ में आया ना।
कहने का मतलब क्या है कि आर्टिकल 65 में ये बात लिखा हुआ है कि अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट को वो काम सब करना पड़ेगा जो प्रेसिडेंट करता था, अगर वाइस प्रेसिडेंट क्या है, एब्सेंट है, मौजूद नहीं है, अपने कार्यस्थल पे मौजूद नहीं है, किसी वजह से वो क्या हुआ, बाहर चले गए या फिर नहीं रहे या रिजाइन दे दिए, तो आर्टिकल 65 के अनुसार उनका सारा काम, प्रेसिडेंट का सारा काम किसको करना होगा, वाइस प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा। बात समझ में आना? ये बात कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 65 में लिखा हुआ है, समझ में आया ना? तो सैलरी भी लेके जाएगा उतना ही। बात समझ में आया ना? ये बात यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? याद रहेगा। तो पहला क्या बताएं कि पोस्ट ऑफ जो है वाइस प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है, 63 में दिया है। आर्टिकल 64 में क्या लिखा है कि ये राज्यसभा का क्या है, चेयरमैन है। आर्टिकल 65 में क्या लिखा हुआ है कि एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, सारा काम किसको करना होगा, वाइस प्रेसिडेंट को ही करना होगा। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। ये बात दिमाग में रहेगा ना? ठीक है, मिटा दे इसको। अगला पेज में चले, इसको स्कैन कर लेना है ना। तो दिमाग में ये बात रहना चाहिए। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग इसका आर्टिकल 66, इसमें आते हैं आर्टिकल 66। इसमें क्या बात लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन प्रोसेस जो भी है ये कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। समझ में आया ना? तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। बात समझ में आया ना? ये बात दिमाग में रहेगा। इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन मेंबर रहते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के ही मेंबर पार्टिसिपेट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन में ऐसा नहीं है, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों पार्टिसिपेट करता है। बट इसमें दोनों ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ दो ही को, लोकसभा और राज्यसभा का ही मेंबर क्या होता है, पार्टिसिपेट। लेकिन इसमें और एक चीज कंपलसरी है कि राज्यसभा से कम कितना परसेंट वोट आना चाहिए, 50% आना चाहिए। ये बात दिमाग में, बात याद रखना, ठीक है। तो पहला बात है आर्टिकल 66 में ये बात लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। और इसमें कितने, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर। और राज्यसभा से कितना परसेंट वोट चाहिए, 50% का वोट चाहिए होता है। बात समझ में आया ना? और एक चीज दिमाग में रखना है कि अगर इलेक्शन, ये जो इलेक्शन जो होता है ना, ये जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, इलेक्टेड प्लस अपॉइंटेड होता है। इलेक्टेड प्लस क्या होता है, अपॉइंटेड भी होता है, ठीक है। इलेक्टेड और अपॉइंटेड क्यों बोले, कारण क्या है इसका? इलेक्टेड और अपॉइंटेड के पीछे का रीजन हम तुमको बता दे रहे हैं। इलेक्टेड और अपॉइंटेड के पीछे का रीजन यही है कि होता क्या है ना, बाकी सबका टेन्योर कितना साल का होता है, 5 साल का होता है, इसका भी 5 साल का होता है। अभी जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जो थे, कौन, जयदीप धनखड़, है ना, तो सरकार के खिलाफ बोल दिए तो ऊपर से आ गया, बाबू तुम एक काम करो, क्या हो, थोड़ा सा अपना एक रेजिग्नेशन पत्र दे दो, तुम्हारा काम हो गया खत्म। तो रिजाइन दे दिए, पर उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो वो बोले कि मेरा तबीयत खराब है, हम क्या कर रहे हैं, रिजाइन दे रहे हैं। तो रिजाइन दे दिए तो उनका कार्यकाल तो पूरा हुआ नहीं, 5 साल हुआ था, नहीं हुआ। तो उसके बीच में जो प्रेसिडेंट अभी बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, समझ में आया ना? तो एक बात बताओ, तो ठीक है, अच्छा बात है, बनाया गया, इलेक्शन के प्रोसेस के जरिए बना, है ना। जनरली ऐसा होता नहीं है
बहुत बार ऐसा होता है क्या कि मान लो वो रेजिग्नेशन देके चला गया, कौन, वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देके चला गया, और अचानक से कोई उसके बदले में क्या किया, किसी को अपॉइंट कर दिया कि तब तक तुम क्या करो, वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे, मतलब राज्यसभा का क्या बन जाओ, चेयरमैन बन जाओ या जो भी है बन जाओ। अब बन गया, इलेक्शन हुआ नहीं। अब संविधान में प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा लिखा है कि प्रेसिडेंट का पोस्ट अगर वैकेंट रहेगा, किसी 6 महीना के अंदर अंदर इलेक्शन कराओ, क्या करो, 6 महीना के अंदर अंदर इलेक्शन कराओ। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा कोई मेंशन ही नहीं है, टाइम ड्यूरेशन कुछ मेंशन ही नहीं है, उसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है, बस बोला इमीडिएटली जितना से जल्दी से जल्दी क्या कराओ। अब किसी के लिए इमीडिएटली का मतलब क्या होता है, यथासंभव कि आज अभी इसी वक्त, है ना, छात्र भी नीच टाइप के होते हैं, उसके लिए इमीडिएटली का मतलब किसी का मतलब आज अभी इसी वक्त या अभी के अभी हमको नौकरी चाहिए, किसी भी हालत में 1 साल के अंदर में चाहिए। कोई सोच रहा है, सोच रहा मेरे लिए इमीडिएटली का मतलब होता है अगला 3 साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद सोचेंगे, उसके मतलब ये होता है। तो उसी तरह इलेक्शन इसमें भी क्या होता है, समझ में आया ना, यही सोचता है, तो इसलिए वो पोस्ट पे तो आ जाता है और इलेक्शन कराता नहीं है, वो चला जा रहा है। मान लो वो कार्यकाल कितना साल का था, 5 साल का था, 3 साल में रिजाइन देके वो क्या हो गया, भाग गया, और नयिका को जो बुलाए हैं, नयिका आया है, तो वो कितना साल तक रहना चाहिए था, 2 साल। बट ऐसा नहीं होगा, 2 साल तक वो नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या करेगा, यहीं से फिर से इसका टाइम कहाँ से चालू हो जाएगा, 0 से चालू हो जाएगा। कहाँ से चालू हो जाएगा, 0 से। अब फिर से ये कितना साल तक चला जाएगा, 5 साल। अगर इलेक्शन नहीं कराया तो फिर से कितना साल तक रह जाएगा, 5 साल। पता चला ये भी 5 साल तक पूरा नहीं हुआ, ये भी अगला 4 साल में जाके क्या हो गया, इसका भी गाना क्या हो गया, बच गया। तो ये फिर से यहाँ पे जब नया कोई आएगा तो फिर से यहाँ से इसका 0 टाइम होगा, फिर से ये कहाँ चला जाएगा, 5 साल तक चलता चला। ऐसा होता है अगर इलेक्शन नहीं आए, क्योंकि इमीडिएटली का मतलब तो कहीं केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान में ये बात ही नहीं लिखा हुआ है कि इमीडिएटली का मतलब कौन सा ड्यूरेशन, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, सबके लिए अलग है। तो जैसे मर्जी वैसे उसका क्या उठा लेता वो लोग, फायदा उठा लेता। बात समझ में आए ना, कि इस तरह से करके भी क्या होता है, कहानी यहाँ चलता है। बट जनरली इलेक्शन करा लेना चाहिए, नहीं तो नहीं कराएगा, नहीं कराएगा। बट प्रेसिडेंट में ऐसा कहानी नहीं है, उसमें 6 महीने के अंदर अंदर क्या कराना पड़ेगा, इलेक्शन कराना पड़ेगा। ये बात दिमाग में रहेगा ना, याद रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, मिटा नहीं रहे, मतलब वो गिजिर हो गया तो उसको मिटा ना दे, नहीं तो फिर कुछ भी समझ लेगा लोग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या है? हम्म 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 अगला पेज चले हम लोग। दो आर्टिकल 66 हो गया, फिर आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 में है तुम्हारा टर्म के बारे में, कितना टर्म के लिए, कितना साल के लिए रहता है, 5 साल के लिए रहता है। कितना साल के रहता है, 5 साल के लिए रहता है। 5 साल के लिए, कब से 5 साल के लिए, डेट ऑफ टेकिंग ओथ, मतलब जब से वो ओथ लिया है, जब से वो कसम खाया है, समझ में आया ना, जब से शपथ ग्रहण किया है तब से लेकर के 5 साल तक वो क्या रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। बात समझ में आया ना। तो वैसे सबका तो 5 साल रहता है, लेकिन याद रखना राज्यसभा का जो मेंबर का रहता है 5 साल नहीं 6 साल रहता है, ये बात दिमाग में रखना। मतलब सबका तो 5 साल होता था, फिर याद क्यों करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। राज्यसभा का मेंबर का कितना रहता है, 6 साल रहता है। तो यहाँ घेरा जाओगे, जब पढ़ाएंगे उसको आगे चल के, ठीक है, वो लेजिस्लेचर में पढ़ाएंगे, फिलहाल यहाँ दिमाग में रखो। तो आर्टिकल 67 में क्या लिखा हुआ है, हाँ, कितना साल के लिए रहता है वाइस प्रेसिडेंट, 5 साल के लिए रहता है। कब से 5 साल, जब से वो ओथ लेता है तब से। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी भी तरह का समस्या, हाँ। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं, अब जैसे मान लो अब इसको रेजिग्नेशन देना होगा, ठीक है, या इसको क्या किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा। ये रेजिग्नेशन किसको देगा पता है,
अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। याद रहेगा ये बात कि ये अपना रेजिग्नेशन अगर इसको देना होगा, ठीक है, रिजाइन अगर देगा तो किसको देगा? वो प्रेसिडेंट को देगा। दिमाग में ये बात रहना चाहिए, नहीं तो तुम लोग कचड़ा कर दोगे बाद में। ठीक है, अब इसको मान लो कल को टर्मिनेट किया जाता है, तो टर्मिनेट वाला जो कहानी होगा, टर्मिनेशन, तो राज्यसभा ही कर सकता है। राज्यसभा इसको क्या कर देगा? टर्मिनेट कर देगा। कैसे करेगा पता है? 50% वोट ला करके। कितना चाहिए टर्मिनेट करने के लिए? कितना वोट चाहिए? समझ में आया ना? राज्यसभा क्या करेगा? 50% वोट लाएगा और इसको क्या कर देगा? अगर इसके खिलाफ चला गया वोट, वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ, इसको क्या कर देगा? टर्मिनेट कर देगा। रेजिग्नेशन सौंपना हो तो किसको सौंपेगा? प्रेसिडेंट को। रिजाइन अगर करना है, ठीक है ना, त्याग पत्र देना है, ठीक है, त्याग पत्र हिंदी भी थोड़ा लिख लिया जाए, त्याग पत्र देना होगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। प्रेसिडेंट ही लिखते हैं, किसको देगा? इसको टर्मिनेट कौन करेगा? राज्यसभा, ओनली राज्यसभा, और कोई नहीं। वोट कितना परसेंट चाहिए उसको टर्मिनेट करने के लिए? 50% वोट चाहिए होता है। समझ में आया ना? और त्याग पत्र किसको देगा या रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। कोई दिक्कत है? याद रहेगा ये बात कहाँ लिखा है? 67A और B में लिखा है। ये बात कहाँ लिखा है? 67B में, टर्मिनेशन और रेजिग्नेशन वाला बात कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है, ये वाला जो कहानी यहाँ याद रखना। 67 में बी लिखा, 67B में क्या लिखा हुआ है? तो जब उसको टर्मिनेट किया जाएगा तो सिर्फ राज्यसभा का मेंबर ही पार्टिसिपेट करेगा, और 50% अगर उसके खिलाफ वोट चला गया तो इसको क्या किया जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट को क्या कर दिया जाएगा? टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बात समझ में आया ना? और त्याग पत्र अगर देना हो, रेजिग्नेशन देना हो तो किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। और प्रेसिडेंट किसको त्याग पत्र देता है? समझ में आया ना? तो दिमाग में रहेगा ये बात। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। आर्टिकल 68 इसमें लिखा है वैकेंट पोस्ट। वैकेंट पोस्ट का मतलब क्या होता है? जो खाली स्थान है उसको क्या किया जाए? इमीडिएटली रूप से क्या करना होगा? इमीडिएटली से क्या करना पड़ेगा? फिल करना है। ठीक है, ये बात किसमें लिखा हुआ है? इसी का तो ये लोग फायदा उठाता है, इसी वजह से तो इलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे मेंशन है, ड्यूरेशन मेंशन है नहीं? मेंशन है। इमीडिएटली का मतलब किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ होता है कि नहीं? तो ये बात दिमाग में रहेगा, इमीडिएटली फिल करना रहता है। बात समझ में आया? तो कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 68 में ये बात लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आ जाता तुम्हारा आर्टिकल 69। ठीक है, आर्टिकल 69 में क्या लिखा मालूम नहीं है? ओथ। ओथ इसको कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है,
फिर होता है आर्टिकल 71, 70 बोलना मत, ठीक है, ठीक नहीं है तो इसीलिए देखते नहीं हो। 31 था, 31 आर्टिकल था, हटाया ना उसको, उसी तरह से भी नहीं समझ में आया ना। राइट टू प्रॉपर्टी था ना वो आर्टिकल 31, है ना। अरे अभी पहले इसमें बताया जाएगा, पहले इधर ध्यान दो, ठीक है। तो इंडिया में ना एक बीमारी है मालूम है, एक देखोगे अगर लोग बोल देगा, तुम इंडिया में देखोगे अगर बोल देगा ना ये मूवी को ना देखें, पहले उसी मूवी को वो देखेगा, ठीक है। कहीं लिखा रहेगा यहाँ ना थूके, पहले वही थूक के लाल कर देगा लोग। हम बोल रहे हैं आर्टिकल 17 नहीं देखना है, वो भी मत देखो सर, बाकी सब छोड़ दो, पहले आर्टिकल 17 को ही ये लोग पहले क्या कर रहा है, टारगेट कर, क्या है मन में क्या होता है, क्यूरियोसिटी हो जाता है, जो चीज मना करेगा पहले उसी काम को कर देगा ये लोग, है ना। ये साइकोलॉजिकल इंडिया का, भारत के जितने सारे निवासी हैं इसके क्या है, जो चीज मना रहेगा डोंट टच, पहले उसको तोड़ ताड़ देगा ये लोग। विक्टोरिया जाओ, लिखा रहेगा ये वाला फूल मत तोड़े, इधर उधर देख के पहले उसी को नोच नाच देगा, ठीक है। वहां लिखा है विक्टोरिया में बहुत सारा जो अभी मॉन्यूमेंट्स वगैरह हुआ है, डोंट टच, पहले उसको रगड़ के देखेगा, ठीक है। कहा है नोच के देखे, उखाड़ा के देखे, कहा है मतलब बोल रहे आर्टिकल 17 पे ध्यान अभी नहीं देना, नहीं वही बता दीजिए पहले। हाँ नो पार्किंग है, वहां पार्किंग नहीं हो तो काम ही नहीं चले। और भारत में सबसे तेज सरकारी काम होने वाला ये है कि नो पार्किंग में गाड़ी जो है क्या होता है, सबसे पहले उठ जाता है। तुम अभी नो पार्किंग में डाले, एक बार ऐसे किया देगा गाड़ी चला गया जा, इससे तेज भारत में सरकारी काम और कोई हो ही नहीं सकता। होता है क्या, करके देखो, जाओ कलकत्ता में नो पार्किंग में डालो, 1 सेकंड में गाड़ी गायब हो जाएगा, समझ में आया ना। यही चीज है, अब बोल रहे हैं कि नहीं देखना आर्टिकल, वही चट्टा कहीं का, ध्यान दे इधर लतखोर। तो आर्टिकल 71 में क्या है, आर्टिकल 71 में ये है कि मान लो कि कोई मैटर हो गया, भाई मैटर हो गया, तो कौन सा मैटर, इलेक्शन को लेकर के मैटर हो गया, मान लो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन को लेकर के कोई मैटर हो गया, ठीक है, कोई झमेला हो गया, ठीक है ना। तो तुम लोग फोन कर लेते हो, तो ये किसको फोन करेगा, तो इसका सारा मैटर कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो इलेक्शन रिलेटेड जो भी मैटर होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन मैटर जो होता है, अगर मान लो कुछ उसमें डाउट है, ठीक है, किसी भी तरह का क्या है डाउट वगैरह है, कुछ भी है ना, कि भाई ये कुछ फोर्जरी किया, चोरी चीटिंग वाजी कुछ भी किया, वो सारा मैटर कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखता है, समझ में ना, कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ये बात कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 71।